गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात बेसिकली ये करेंगे कि कैसे हम जो है एमएस वर्ड पे जो हमें टेक्स्ट लिखा है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो सिलेक्ट करने के लिए हम अपने माउस का यूज़ करेंगे और हम अपने कीबोर्ड का यूज़ करेंगे। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि डिफरेंट क्या तरीके हैं जिसके थ्रू मैं अपना जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उन डिफरेंट तरीकों के थ्रू जिसमें मैं माउस और कीबोर्ड का यूज़ करूँगा मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन लेट्स मूव टू एमएस वर्ड, जहाँ मैं आपको बेसिकली प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि हाउ टू सिलेक्ट अ टेक्स्ट। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी कि मैंने अपने कंप्यूटर के ऊपर एमएस वर्ड को ओपन कर रखा है और इसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है। इस टेक्स्ट का बेसिकली मैं इस्तेमाल करूंगा आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं किन डिफरेंट तरीक़ों से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल विच आई एम गोइंग टू टेक इज़ दैट कि मैं ये बताऊंगा आपको कैसे मैं एक पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पिक जो लिखा हुआ है उसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ जाकर बस अपने माउस से डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करते ही ये पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें हम ये देखेंगे कैसे मैं एक पर्टिकुलर लाइन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मान लीजिए अगर मुझे मेरे टॉप पे जो ये लाइन दी हुई है इसको सिलेक्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना जो कर्सर है जो यहाँ बेसिकली ब्लिंक कर रहा है, मुझे इसको ले जाना होगा टूवर्ड्स द एक्सट्रीम राइट। दैट मीन्स इस लाइन का जो एंड है मैं उस पर ले जाके इसको माउस से एक दफ़ा क्लिक करूँगा एंड वो जो है शिफ्ट हो जाएगा वहाँ पर। तो इस वक्त मेरा कर्सर जो है जो ब्लिंक कर रहा है वो बेसिकली एक्सट्रीम राइट पे है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर लाइन को सिलेक्ट करूँ तो मुझे जो है अपने माउस से बेसिकली 3 दफ़ा क्लिक करना पड़ेगा टू सिलेक्ट द लाइन। तो मैं यहाँ पर 3 दफ़ा मैंने क्लिक करा और क्लिक करते ही जो है मेरी जो लाइन है पूरी वो हो गई सिलेक्ट। तो ये था तरीका लाइन सिलेक्ट करने का। अब हम जो है नेक्स्ट बेसिकली मूव करेंगे जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कैसे जो हूँ मैं एक पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मुझे कोई भी पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए ये एक पैराग्राफ है जिसमें 2 लाइन है, ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ एंड इज गोइंग टू बी एंड हेयर। तो मुझे इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, तो इसलिए भी मैं क्या करूँगा, मैं जो हूँ उसको मुझे इसके अंदर इस पैराग्राफ पे कहीं पर भी मैं 3 दफ़ा क्लिक करूँगा माउस से और जो है मेरा पैराग्राफ ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने जो है माउस से 3 दफ़ा क्लिक करा इसके उस पैराग्राफ पे कहीं पर भी और ये मेरा जो था पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। अब लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि इस पर जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँ। तो इसको भी मैं बेसिकली किस तरह सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर जहाँ से ये टेक्स्ट शुरू हो रहा है, यहाँ से बेसिकली फर्स्ट लाइन है, और मैं चाहता हूँ कि आखिर तक जहाँ ये टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है वहाँ तक सिलेक्ट करूँ। सबसे पहले जो हम ये करेंगे कि हम अब जाके क्लिक करेंगे जहाँ से हमारी टेक्स्ट की स्टार्टिंग हो रही है, जो फर्स्ट लाइन है, वहाँ जाके हम माउस से क्लिक कर देंगे तो हमारा कर्सर जो है वो हमारे फर्स्ट लाइन के ऊपर ब्लिंक करने लगेगा। उसके बाद जो है मैं अपने माउस का लेफ़्ट माउस बटन जो है वो दबाऊँगा और जो है मैं अपने माउस को मूव करूँगा फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द लास्ट लाइन जहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो और वहाँ लाके मैं अपना लेफ़्ट माउस बटन को रिलीज़ कर दूँगा। तो इससे होगा ये कि मेरा पूरा टेक्स्ट जो है जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो दिस वाज द वे जिसके थ्रू जो है मैं आप जो हूँ जितना भी टेक्स्ट दिया हुआ है मेरे पेज के ऊपर उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। दैट मीन्स आई कैन सिलेक्ट माई कंप्लीट टेक्स्ट विच इज़ रिटन ऑन द पेज। स्टूडेंट्स, अब जो टेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है उसको हम सिलेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करेंगे। अभी तक जो थे हम माउस का यूज़ कर रहे थे, बट नाउ वी गोइंग टू यूज़ द कीबोर्ड। सो द फर्स्ट एग्जांपल जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उसमें बेसिकली करूँगा जो कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है उसकी राइट साइड में जो पहला कैरेक्टर है उसको मुझे सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं उसके लिए जो कीबोर्ड का यूज़ करूँगा उसमें मैं जो बटन यूज़ करूँगा वो होगा शिफ्ट और राइट एरो की। तो मैं शिफ्ट पर पहले दबाऊंगा, उसके बाद मैं राइट एरो की दबाऊंगा, तो आप देखेंगे जो टी दिया हुआ है जो पहला कैरेक्टर जो था यहाँ पर कर्सर के राइट साइड में था उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट जो काम करूँगा वो मैं ये करूँगा कि अगर मुझे जो है यहाँ पर कर्सर की मान लीजिए लेफ्ट साइड में कोई कैरेक्टर है उसको सिलेक्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा। उसके लिए अगेन मैं पहले शिफ्ट की दबाऊँगा और लेफ़्ट एरो जो है मैं कीबोर्ड में दिया हुआ है वो दबाऊंगा, तो मेरा जो लेफ्ट कैरेक्टर है मेरे कर्सर की साइड पे वो जो है आपका
सेलेक्ट हो जाएगा। अब जो है आते हैं, अब मान लीजिए कि मुझे जो है यहाँ पर पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है। मैं चाहता ये हूँ कि मेरे जो कर्सर के ऊपर जो टॉप पे लाइन दी हुई है उसको मैं चाहता हूँ सिलेक्ट करना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए अगेन मैं शिफ्ट दबाऊँगा और मैं जो हूँ शिफ्ट दबाने के बाद जो अप एरो की है जो है उसको मैं दबाऊँगा। तो दबाते ही जो मेरे कर्सर के ऊपर जो टॉप लाइन दी हुई थी वो सिलेक्ट हो गई। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे, अगर किसी पैराग्राफ में 2 लाइनें दी हुई हैं और मुझे टॉप लाइन से लेके बॉटम लाइन तक सेलेक्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो सबसे पहले जिस पर्टिकुलर पैराग्राफ को मुझे सेलेक्ट करना है या पर्टिकुलर पैराग्राफ की लाइन को सिलेक्ट करना है तो मैं वहाँ पे जाके क्लिक कर दूँगा और करने के बाद जो है मेरा कर्सर वहाँ पर ब्लिंक करने लगेगा। अब मुझे करना ये है कि मुझे टॉप से लेके बॉटम पे जो लाइन है उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं कीबोर्ड की मदद लूँगा और मैं पहले शिफ्ट की दबाऊँगा और डाउन एरो की दबाऊँगा। डाउन एरो की दबाने के बाद ये होगा कि मेरी जो है टॉप से लेके बॉटम तक जो लाइन है वो हो जाएगी सिलेक्ट। तो ये तरीका था जिसके थ्रू मैं जो हूँ टॉप से लेके बॉटम पे जो लाइन दी हुई है उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं कि अगर जो है मुझे जो है एंड ऑफ द लाइन से लेके बिगिनिंग ऑफ द लाइन तक बेसिकली मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा। उसके लिए मैं अगेन शिफ्ट की दबाऊँगा और शिफ्ट की दबाने के बाद जो होम की है मैं वो दबाऊँगा। अब हम बेसिकली देखेंगे कैसे मैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइन से एंड ऑफ द लाइन तक अगर मुझे सिलेक्ट करना हो तो कीबोर्ड की मदद से मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा वो। तो उसके लिए सबसे पहले मैं शिफ्ट की दबाऊँगा और एंड की दबाऊँगा। एंड की दबाते ही जो है फ्रॉम द बिगिनिंग से एंड ऑफ द लाइन तक वो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेगा। अच्छा, अब बात आती ये है कि अगर मुझे जो है फ्रॉम द एंड ऑफ द मतलब डॉक्यूमेंट के आखिर से मुझे जो है डॉक्यूमेंट के शुरुआत तक बेसिकली फ्रॉम द एंड फ्रॉम द लास्ट लाइन से लेके जो फर्स्ट लाइन तक मुझे अगर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना हो तो मैं कैसे करूँगा। तो इसलिए अगेन मैं पहले दबाऊँगा आपका शिफ्ट कंट्रोल और होम। शिफ्ट कंट्रोल और होम से ये होगा कि फ्रॉम द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट से वो टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट से मतलब जो फर्स्ट लाइन तक वो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेगा। इसी तरह अगर मुझको जो है आपका फ्रॉम द टॉप टू द एंड ऑफ द लाइन दैट मीन्स के जो जहाँ से डॉक्यूमेंट शुरू हो रहा है वहाँ से डॉक्यूमेंट जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ तक मुझे सिलेक्ट करना है तो क्या करूँगा, अगेन मैं शिफ्ट कंट्रोल और एंड। जैसे ही मैं शिफ्ट कंट्रोल और एंड दबाऊँगा वो जो है पहली लाइन से लेके लास्ट लाइन तक जितना भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लेगा। अब आखिर में जो है हम अगर चाहते हैं कि हम एक साथ पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लें तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए भी हम जो है जो शॉर्टकट की बेसिकली कीबोर्ड की यूज़ करेंगे वो है हमारी कंट्रोल और ए। तो मैं कंट्रोल और ए जैसे ही दबाऊंगा वो जो है मेरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट कर लेगा। वो ये नहीं देखिएगा कि मेरा कर्सर टॉप पे था या एंड पे था, वो एक साथ सारा टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कैसे हम कीबोर्ड और माउस दोनों का यूज़ करके एक साथ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहली एग्जांपल जो मैं लूँगा उसमें मैं एक सेंटेंस को सिलेक्ट करूँगा। तो उसमें बेसिकली मैं क्या करूँगा कि मुझे जो भी स्टार्टिंग है सेंटेंस की, पहले तो मैं अपना कर्सर जो हूँ माउस का वहाँ लेके जाऊँगा। उसके बाद मैं जो हूँ कंट्रोल की दबाऊँगा और उस पर्टिकुलर सेंटेंस में मैं कहीं पर भी क्लिक कर दूँगा और क्लिक करते ही वो सेंटेंस सेलेक्ट हो जाए। जैसे ये सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि अगर मुझे मल्टीपल लाइन्स को सिलेक्ट करना पड़े तब मैं कैसे करूँगा। उसमें अगेन मुझे जो है जहाँ से सिलेक्शन शुरू करना है मैं वहाँ जाके एक दफ़ा माउस से क्लिक कर दूंगा और मेरा कर्सर वहाँ आ जाएगा। उसके बाद मैं शिफ्ट की दबाऊंगा और शिफ्ट की दबाने के बाद नेक्स्ट क्लिक जो मैं माउस से करूँगा वहाँ तक करूँगा जहाँ तक मैं चाहता हूँ सिलेक्शन मेरा हो। तो जैसे ही मैंने क्लिक करा तो अब जब मैंने देखा कि मेरा सिलेक्शन जहाँ पर मैंने क्लिक करा था वहाँ तक मेरा सिलेक्शन हो गया। सो दिस वॉज द वे जिसके थ्रू जो है हम जो है कीबोर्ड और माउस दोनों का एक साथ यूज़ करके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर में और जो डिफरेंट कमांड्स हैं और फंक्शंस हैं MS वर्ड की मैं उसके बारे में बात करूंगा। एंड आई एम गोइंग टू गिव अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दैट हम वो कैसे कर सकते हैं।